भाग्यशाली हैं। आपने जो है उस परमात्मा को पूर्णता से प्राप्त कर रखा है, जो आपके उस भगवान में ऐसी मति है। उद्धव जी समझाते रहे, गोपियां समझी नहीं। तब उद्धव जी ने कहा, देखो दीदियों, भगवान ने आपके लिए पत्र दिया है, पाती दिया है। गोपियां कहने लगे, पढ़ो पढ़ो। उद्धव जी पढ़ो, क्या लिखा है? अच्छा, उद्धव जी ने देखो पत्र पढ़ा है ना, तो भगवान ने देखो गोपियों के लिए लिखा है कि गोपियों, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वमना पचे, यथा भूतानि भूतेषु खम्वामि महंजनी। ये देखियो, आप लोगों से मेरा जो वियोग है ना, नहीं सर्वात्मना पचे, आत्मा से वियोग नहीं है, ये तो सिर्फ हम शरीर से दूर हैं। आपका और मेरा संयोग तो ऐसा है, खम वायु अग्नि जलम मही, जैसे हमारा शरीर में 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। आप और हम तो ऐसे हैं। और मैं तुमसे दूर भी जानबूझ के हुआ। भगवान कह रहे हैं, मैं तुमसे जानबूझ के दूर हुआ। क्यों? यथा धूल करे पृष्ठे मन आवेश वर्तते, स्त्रीणां न तथा चेत् सन्निकृष्टेक्षु गोचरे। ये भगवान कह रहे हैं, कहते हैं स्त्रियों का मन, पत्नियों का मन जैसे पति दूर रहता है, जैसे उनके दूर रहने की चिंता करता है, नन संकृष्टेक्षु गोचरे। अगर आंखों के सामने रहेगा वो बात नहीं बनेगी। अगर आप कभी, आप लोग देखो, स्त्रियां ज्यादा होती है कदम, आप लोग ज्यादा अनुभव कर सकते। घर बोला करता, अगर हम बोलो तो कड़ कड़ कर बोलोगी ना, और दूर रो दो फिर चिंता होता है। भगवान कह रहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे दूर गया हूँ कि तुम मेरी रात दिन चिंता करो, मेरे बारे में सोचो। अब जैसे ही गोपियों ने ये सुना, गोपियां जो है अब रोने लग गई कि हे उद्धव जी, आप जो है हजारों साल से आपने हमारे मन में जो अज्ञान था, हम तो सोच रहे थे कृष्ण हम तो भूल गए, लेकिन आपने हमारा अज्ञान दूर कर दिया। और उद्धव जी देखो उस वृंदावन की भूमि में ना लोटपोट हो रहे, घिरमंडा, वहीं घिरमंडा काटने, और विधाता को याद कर रहे थे, हे विधाता, वैसे मैं दूसरे जन्म को नहीं मानता हूँ। देखो ज्ञानी दूसरे जन्म को नहीं मानता, ज्ञानी को पता है मैंने इसी जन्म में अपना उद्धार कर लिया। उद्धव जी कह रहे वैसे मैं दूसरे जन्म को नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर दूसरा जन्म होता है, ये मैंने सुना है दूसरा जन्म होता है, तो वृंदावने किमपि गुल्मलतो शरीरम्। मेरा दूसरा जन्म देना वृंदावन में, और मेरा ऐसा अगर पुण्य नहीं है कि मैं मनुष्य बन पाऊं, वृंदावन में मुझे क्या बनाना, कोई लता बनाना, कोई पत्र बनाना, या कोई दवाई बना देना, और बनाना वृंदावन में। भाई उद्धव, ऐसे जड़ योनि की कामना क्यों कर रहे हो? उद्धव जी कह रहे हैं, मेरे को जड़ योनि भी इसलिए चाहिए, आशा मोह चरण रे मुझसा। इन गोपियों की चरण धूली यदि मेरे मस्तिष्क पे पड़ गई किसी बाने, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। कहते हैं कि जो गोपियों की चरण धूली है ना, उसको वेद की ऋचाएं भी आज ढूंढ रही है। वेद की ऋचाएं भी गोपियों की चरण धूली ढूंढ रही है। इसलिए देखा होगा आप लोग भजन में गाते हैं, राधे तेरे चरणों की। यदि चरण धूली मिल गई, लेकिन गोपियों की चरण धूली इतनी आसानी से नहीं है।
वेद की ऋचाएं जिनको ढूंढ रही है, आज देखो उद्धव जी गोपियों से विदा जब ले रहे हैं तो आंखों में आंसू। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को 100 साल का वियोग का श्राप है श्री रामा नाम की गोप का। इसीलिए आपने देखा होगा भगवान कह के गए थे कि परसों आऊंगा, परसों में जीत गए, भगवान लौट गए। आज भगवान के भक्त जो उद्धव है, उद्धव ने गोपियों से कहा कि मैं लाऊंगा उन कृष्ण को। भगवान के गुरु हैं गर्गाचार्य, उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है गर्ग संहिता। उसमें उन्होंने वर्णन किया है उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह करा है ब्रह्मा जी के सानिध्य में। तो ये है भक्ति। अगर आपके जीवन में भक्ति है तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप किस कुल के हैं, किस खानदान के हैं, आप सुंदर हैं, आप रूप हैं। भगवान को चाहिए भक्ति, प्रेम। अब सुखदेव जी करेंगे। आपने कल सुना कि भगवान ने कंस का उद्धार किया। तो कंस की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति, एक का नाम है प्राप्ति। ये दोनों राजा जरासंध की कन्याएं हैं। ये राजा जरासंध के पास गए कि पिताजी उस ग्वाले ने हमारे पति का वध कर दिया है। आज जरासंध 23 अक्षोणी सेना लेकर के मथुरा पे आक्रमण करने गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने लीला में देखो जरासंध की 23 अक्षोणी सेना को समाप्त कर दिया। बलराम जी वो जरासंध को मार देना चाहते थे। कृष्ण भगवान ने कहा जाओ इसको छोड़ दो, इसको नहीं मारना। बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कृष्ण इसको हम छोड़ देंगे तो ये दोबारा आएगा हमसे युद्ध करने। भगवान ने कहा यही तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा आए। तेरी लीला मेरी समझ में नहीं आता, क्या करना चाहता है। भगवान ने कहा इसको छोड़ो, फिर बता। छोड़ दिया। बलराम जी ने पूछा तूने इसको छोड़ा क्यों? जाओ हम आए हैं यहाँ भूमि का भार उतारने, और एक एक करके घर में कब तक जाते रहेंगे दूसरों को मारने। अरे घर बैठे ही काम हो रहा अच्छा है। ऐसे ऐसे देखो 17 बार ये जरासंध आया, 23 अक्षोणी सेना लेकर के 17 बार भगवान ने सेना को समाप्त किया और इसको 17 बार छोड़ा। इसके मन में बड़ी गलानी हो रही है कि मैं इस कृष्ण को हरा क्यों नहीं पा रहा। उसी समय वहां नारद जी आए। नारद जी ने कहा जरासंध यदि तू कृष्ण को हराना चाहता है अपनी सेना में ब्राह्मणों को भर्ती कर। तो जरासंध के मित्र हैं काल्यवन, गर्गाचार्य के पुत्र, उनको संदेशा दिया अपने साथ कई ब्राह्मणों को लेके आए। अब जैसे पहुंचा है भगवान को पुकारा जरासंध, हे वाले बाबा। अब जैसे ही भगवान सेना लेकर के पहुंचे हैं, देखा सबसे आगे खड़े हैं ब्राह्मण। भगवान ने कहा ब्राह्मणों पे अस्त्र शस्त्र कैसे चलाऊं? तो भगवान को रण छोड़ करके भागे। भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान। आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे काल्यवन आ रहा है। काल्यवन ने कहा ग्वाले आज तू कहीं मर्जी जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भगवान भागते भागते सात समुद्र पार एक गुफा में चले गए। वहां एक पुरुष सो रहा। भगवान के कंधे पे पीताम्बर है। भगवान ने वो पीताम्बर निकाला, उस पुरुष पे उड़ा दिया, वहीं पास में भगवान छिप गए। अब जैसे काल्यवन उस गुफा में आया, उस सोए हुए पुरुष को कृष्ण समझ करके काल्यवन ने उसको लात मार दी। वो पुरुष जगा और हे राजन, उस पुरुष के नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली कि काल्यवन जल करके भस्म था। राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुदेव हो ना सौपमान ब्रह्मन
कस्य किं वीर्य एव च कस्मात् मां गता शिष्ये किं तेजो यवना। गुरुदेव, ये पुरुष कौन है जो उस गुफा में सो रहा था और उसकी आंखों में इतना तेज कैसे आया? तो भगवान सुखदेव कहने के राजन, ये इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न एक राजा हुए हैं मानधाता, उनके पुत्र हैं, उनका नाम है मुचकुंद। ये मुचकुंद जो है एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं का युद्ध हो रहा था, उसमें जो है देवताओं की तरफ से लड़ने गए स्वर्ग में। जब देवताओं की विजय हो गई, देवताओं ने मुचकुंद से कहा कि महाराज तुम मेरे हमसे वरदान मांगो। मुचकुंद ने कहा नहीं, मुझे सब कुछ है मेरे पास, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं थक बहुत गया हूँ, मुझे नींद दे दो। और नींद भी ऐसी देना जो मेरी नींद को खंडित करे, वो मेरी नींद के द्वारा से बस हो। अब देखो, मुचकुंद महाराज माने सतयुग से सो रहे हैं और ये चल रहा है द्वापर। सतयुग कब गया पता ही नहीं, बीच में त्रेता कब आया कब चला गया पता ही नहीं, और द्वापर में जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तब अब भगवान मुचकुंद के आगे आएंगे। जैसे ही मुचकुंद ने भगवान को देखा, कहने लगा महाराज आप कौन है? आपके चरण तो इतने कोमल है, आप इस गुफा में कैसे पहुंच गए? भगवान ने कहा मैं विष्णु का अवतार कृष्ण। और जैसे ही मुचकुंद ने सुना कृष्ण, तो मुचकुंद महाराज भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, विमोहितोऽयं जनकीशमाय त्वदीदयापा न भजन्ते नर्तली सुखाय दुःखाप्रवरे सुसज्जते गृहे योषि पुरुषस्य वञ्चितः।